ऑल राइट, सो कोविड के केसेस फिर से कम रिपोर्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। डेथ रेट्स भी काफ़ी गिर गई है और अब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है। ऐसा ही हमने पिछली बार भी कुछ सोचा था, बट ऐसा तो हुआ नहीं और हमारी ज़िंदगी और ख़राब हो गई थी। तो क्या ये और भी ख़राब होने वाली है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको वैक्सीन लगी, तो आप में से 82% लोग यही बोलेंगे कि नहीं, अभी तो नहीं लगी, क्योंकि गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्लान तो दिसंबर तक ख़त्म होगा और अभी इसमें 6 महीने हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी अभी तो पॉसिबल नहीं है और बिना वैक्सीनेशन के इन 6 महीनों में थर्ड वेव के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इंडिया में थर्ड वेव 6 से 8 हफ्तों के अंदर आ जाएगा। रिसेंटली अभी डेल्टा प्लस नाम का एक वेरिएंट मिला इंडिया में, जो कि म्यूटेटेड वर्जन है डेल्टा वेरिएंट का, और माना जा रहा है कि यही थर्ड वेव को ट्रिगर करेगा। हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि कैसा ये वेरिएंट होने वाला है, कितना ज़्यादा खतरनाक या फिर कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस पर कोई ज़्यादा कंफर्मेशन तो आई नहीं है। बट माना तो यही जा रहा है कि यही वेरिएंट थर्ड वेव को ट्रिगर करने वाला है। फर्स्ट वेव में मेडिसिन ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं थी, बट सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी। 41% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी फर्स्ट वेव में, जो कि बढ़कर 54.5% हो गई थी सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में महाराष्ट्र में इन टोटल 19 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि बढ़कर सेकेंड वेव में 2 गुने हो गए थे, अराउंड 40 लाख। तो म्यूटेशंस की वजह से थर्ड वेव में और भी केसेस रिपोर्ट होंगे। फर्स्ट वेव में महाराष्ट्र में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, वे लोग ज़्यादा अफेक्टेड थे, और सेकेंड वेव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सो चांसेस आर हाई कि थर्ड वेव भी सबसे पहले महाराष्ट्र को हिट करे और फिर ग्रेजुअली बाकी स्टेट्स को। बाकी स्टेट्स को फ़ायदा ज़रूर होगा कि उनको प्रिपरेशन में थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। रिसेंटली अभी कुछ स्टेट्स थर्ड वेव की तैयारी में लग गए हैं, जैसे महाराष्ट्र को भी टास्क फोर्स ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि थर्ड वेव आने वाला है। दिल्ली गवर्नमेंट अबाउट 5K यूथ्स को एज ए हेल्थ असिस्टेंट ट्रेन करने वाली है, और भी स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, बेंगलुरु, ये सभी थर्ड वेव के लिए तैयार हो रहे हैं। और रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्थ असिस्टेंट्स के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। कंप्लीट लॉकडाउन तभी बेस्ट है जब पॉजिटिविटी रेट्स 5% से आगे जाए, नहीं तो चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना ही बेस्ट होगा, जैसे कि पब्लिक गैदरिंग, रैली, इन सभी चीज़ों को बैन करना होगा। और बैन करने से नहीं, बल्कि इनको स्ट्रिक्टली इम्पोज करने की भी ज़रूरत होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। ई बैंड्स या फिर किसी और इम्प्रूव ट्रेसिंग ऐप्स की भी हमें ज़रूरत होगी। जो स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, उन स्टेट से हमें ट्रैवल बैन करने की भी ज़रूरत होगी, ताकि बाकी स्टेट्स में लोग जाएंगे नहीं, सो केसेस कंपेयरली कम रिपोर्ट होंगे। सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमें वैक्सीनेशन को और स्पीड से करना पड़ेगा। हमारी वैक्सीनेशन स्पीड ठीक ठाक है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये बहुत स्लो है, तो इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड वेव और भी डेंजरस होने वाला है, और जैसा कि अभी केसेस कम आ रहे हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी हटाए जा रहे हैं, तो लोग फिर से मास्क भूल जाएंगे, फिर पब्लिक गैदरिंग्स होगी, उसके बाद फिर केसेस बढ़ेंगे और फिर लॉकडाउन होगा और फिर ये लूप चलता ही रहेगा। सो अगर आप इतनी दूर आए हैं तो उसके लिए थैंक यू, और इतनी दूर आए ही हैं तो सब्सक्राइब करे जाइएगा और लाइक भी कर ही दीजिए। सो बाय।